अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर एयाज और मैं इस इदारे विलिंग वेज में एज अ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे WHO की इस रिपोर्ट के बारे में जिसके मुताबिक दुनिया में हर 40 सेकंड में एक इंसान अपनी जान खुद ले लेता है, यानी वो खुदकुशी कर लेता है। वो ऐसा क्यों करते हैं, आज हम जानेंगे उसकी एक अहम वजह के बारे में जिसे हम डिप्रेशन की बीमारी कहते हैं। दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी डिप्रेस फील करता है, लेकिन ऐसी डिप्रेशन की फीलिंग और डिप्रेशन की बीमारी में फ़र्क है। डिप्रेशन की बीमारी के 3 अहम अलामात हैं। उनमें से एक अलामत है उदासी, यानी कि मिजाज में उदास रहना, या जिसे हम सैडनेस या लो मूड भी कहते हैं। दूसरी अहम अलामत है जिसे हम कहते हैं मन की उदासी, या किसी भी चीज़ का में मन ना लगना, दिल ना लगा, या जिन चीज़ों में पहले खुशी महसूस होती थी अब उनमें खुशी महसूस ना होना, या अगर आप वो काम कभी कर भी लें फिर भी उनमें वो खुशी ना महसूस होना जो पहले हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर किसी को अगर क्रिकेट खेलने का या मैच देखने का शौक़ था या ड्रामे देखने का शौक़ था तो वो शौक़ ख़त्म हो जाना। तीसरी अहम अलामत है जिसे हम कहते हैं चिड़चिड़ापन। मिसाल के में तौर पर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना। जिन चीज़ों पे पहले मरीज़ को गुस्सा नहीं आता था अब उन छोटी छोटी बातों पर भी मरीज़ को गुस्सा आना। इन अहम अलामत के अलावा कुछ और अलामत हैं जो डिप्रेशन की बीमारी में देखी जाती हैं, जैसा कि नींद में कमी, भूख का ना लगना। आम तौर पर देखा गया है कि डिप्रेशन की बीमारी में मरीज़ की नींद कम हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में नींद बढ़ भी जाती है। ख़ास तौर पर देखा गया है कि नींद या तो बहुत देर से आती है या बार बार नींद के दौरान मरीज़ जाग जाता है, और ख़ास तौर पर यह देखा गया है कि मरीज़ पहले की मुनासिब बहुत जल्दी उठ जाता है और उसे बहुत ही एक डिप्रेसिंग फीलिंग अर्ली इन द मॉर्निंग फील होती है। इसके साथ साथ जो भूख के हवाले से मसाइल हैं उसमें मरीज़ को आम तौर पर देखा गया है कि भूख बहुत कम लगती है, उसके खाने को मन नहीं करता, या वो जायका या वो शौक़ खाने में नहीं रहता। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि मरीज़ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा और एक अलामत है जिसे हम कहते हैं कि मरीज़ के अंदर बहुत सुस्ती, थकावट, या हर वक्त एक कमज़ोरी और काहली का एहसास रहना। मरीज़ के अंदर महसूस होना कि उसमें अब वो एनर्जी, वो क़ुव्वत नहीं रही, अब वो उस काबिल नहीं है कि उठ कर कुछ हिम्मत करके कोई छोटे मोटे अपने काम सर अंजाम दे सके। और इसके साथ साथ मरीज़ की तवज्जो किसी काम पर कंसंट्रेशन या फोकस भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो काम जो पहले वो बहुत खुश उसलूबी से और बेहतर तरीके से कर पाता था, एक मुतवातर तरीके से कर पाता था, अब वो भी नहीं कर पाता। इन अलामात के अलावा मरीज़ में कुछ सोचों के मसाइल भी देखने में आते हैं, जिसमें मरीज़ अपने आप को दूसरों के मुकाबले में कमतर महसूस करता है। इसके साथ साथ मरीज़ को नाउमीदी के ख़यालात भी आना शुरू हो जाते हैं, और वो इतना नाउमीद हो जाता है कि उसे लगता है कि अब उसके अंदर वो काबिलियत, वो सलाहियत नहीं हो सकती या पैदा नहीं हो सकती जिसके ज़रिए वो अब तक इस मुकाम तक पहुंचा था। और साथ साथ ये ख़यालात आना भी शुरू हो जाते हैं कि अब उसकी ज़िंदगी एक बोझ है, इस ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। और यहाँ इसकी शिद्दत यहाँ तक मरीज़ को ले जाती है जहाँ उसे खुदकुशी के ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो इन पर अमल करना शुरू कर देता है। इस बीमारी की वजूहात क्या हैं? आम तौर पर आसानी की खातिर मैं आपको इसकी 2 वजूहात के बारे में बताऊंगा। एक को हम कहते हैं एंडोजीनस डिप्रेशन, और दूसरे को हम कहते हैं एक्सोजीनस डिप्रेशन, यानी कि रिएक्टिव डिप्रेशन। एक्सोजीनस यानी रिएक्टिव डिप्रेशन से, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि मरीज़ के इर्द गिर्द में माहौल में कुछ ऐसे असरात, कुछ ऐसे असबाब और मसाइल होते हैं जिसकी बिना पर वो परेशान होकर इस बीमारी की तरफ चला जाता है। दूसरी किस्म है एंडोजीनस डिप्रेशन, जिसमें मरीज़ के इर्द गिर्द के माहौल में, उसकी जॉब में, उसके घरेलू ज़िंदगी में या उसकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई भी मसाइल, कोई भी तनाव, कोई भी परेशानियां नहीं होती, लेकिन फिर भी मरीज़ इस बीमारी का शिकार हो जाता है। इस बीमारी का इलाज क्या है? आम तौर पर इस बीमारी को 2 तरीक़ों से इलाज किया जाता है, एक अद्वियात के ज़रिए और दूसरा बातचीत के ज़रिए। अद्वियात जैसा कि हम मेडिसिन से इसका इलाज करते हैं, और बातचीत जिसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अद्वियात के ज़रिए। अद्वियात, जिन अद्वियात को हम इस बीमारी में इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, और ये वो अद्वियात हैं जिस तरह एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि जरासीम के ख़िलाफ़ अमल करती हैं, इसी तरह एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन की बीमारी के हवाले से काम करती हैं। दूसरे तरीके का इलाज जिसे हम बातचीत का इलाज या साइकोथेरेपी कहते हैं, उसमें मरीज़ की ख़यालात, उसके एहसासात और उसके रवैयों के हवाले से बात की जाती है, और उसे बेहतर ज़िंदगी के और बेहतर ख़यालात के हवाले से और बेहतर
एहसासात के हवाले से एजुकेट किया जाता है, गाइड किया जाता है और उसे ऐसी टेक्निक सिखाई जाती हैं जिससे वो इस बीमारी से बाहर आ सके। आखिर में डिप्रेशन या इससे मुताल्लिक कोई और आपके सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवालात वो लिख सकते हैं। उसमें हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उन सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।